हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ए भाई, ठोकने का जब ताली क्या? ठोकने का अपने लायक क्या? ये जो तालियां तुम बजा रहे हो, ये ना तो विजय भाई के लिए थी, ना सतपाल सागर के लिए थी, ना नागेश्वर शुक्ला के लिए थी, ना ही डेफिनेटली मेरे लिए थी। ये तालियां थी आपके लिए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आप जो बनने जाने वाले हो उसके लिए तालियां ठोको। 2015 में मैंने जब पहली बार इस मशीन को देखा था ना, मैंने वो देखा जो आज तक काफी सारे लोग देख नहीं पाए। मैंने देखा पानी का पावर और कैसे पानी क्रांति लाती है। थोड़ी देर पहले ब्रेक में मैं राजन से बात कर रहा था और बता था राजन कि सुदेश 2015 के सिर्फ तू और मैं है आज यहां इस कमरे में, तो 2000 पवन भी है, ओके 3। तो बेसिकली क्या हो गया कि 3 से आज कितने लोग हैं? क्रांति। और लोग बोलते सुदेश क्या पता ये जो प्रोग्रेस है, ये जो सक्सेस है कैसे मिली, राज क्या है, इसका टेक्निक क्या है? और मैं बोलता हूं ये मेरी वजह से नहीं मिली भाई, मेरे पीछे काफी सारे अच्छे लोग जुड़े। अकेला चला था मैं, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो काम करते, असली काम करते हैं, जैसे सुभाष मांडा हो गए, गणेश तोलुकिया हो गए, प्रेमपाल जी हो गए, रश्मि रंजन एंड मैनी मोर पीपल। ये उनकी मेहनत है, मैं तो सिर्फ क्रेडिट लेता हूं। और ये तो मैं आज जो नहीं, ये जो टाइम मेरे को मिला है, मैं अपने आप पे वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उन लोगों से बात करूंगा आपकी जिन्होंने एक्चुअली ये कर डाला। कहा आएंगे प्लीज आप लोग? ये वो तीन लोग। मैं ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बट टाइम का अभाव है, कम टाइम है, तो वी ओनली जस्ट कॉल 3 पीपल। एंड उनमें से उनकी स्टोरी सुनिए कि क्या हुआ उनके साथ। ये दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू मिरेकल टीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम दीपक सिंह है और सन 2002 में मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं लाइफ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। लेकिन कंपनी, प्रोडक्ट, मैनेजमेंट और इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पहले 15 सालों में मैंने 5 बार मुझे कंपनियां बदलनी पड़ी। मतलब कंपनी सिलेक्शन की तमीज ही नहीं थी। सन 2002 में मेरे लाइफ में एनर्जी का आया, 2017 में अप्रैल में, और वहां से पूरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। इन 9 सालों में ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर कि मुझे इनेजिक बिजनेस समझ में आया, इनेजिक का प्रोडक्ट समझ में आया। वरना आज भी हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो आपको भी मिलते होंगे लोग जो बोलते होंगे इतनी महंगी मशीन कौन खरीदेगा। बट ईश्वर की कृपा हुई और मुझे समझ में आया कि ये मशीन सब लोग खरीदेंगे क्योंकि ये आज की जरूरत है। इसलिए सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा, जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है ना, तो अच्छे लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। तो मेरे जीवन में मेरे अपलाइन मिस्टर सतपाल सागर जी, मिस्टर सुदेश मलिक जी और मेघना मैम जैसे लोग आ गए। और फिर ईश्वर की कृपा हुई तो मेरी डाउनलाइन में रणधीर जी जैसे लोग, सुभाष मंडा जी जैसे लोग, सुरेश प्रसाद जी जैसे लोग एंड मेनी मोर। इन लोगों की वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तो आप लोग एक बार अपने लिए तालियां जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या इनेजिक बिजनेस
आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे एक ऐसा बिजनेस जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। प्रोडक्ट मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। कंपनी, मैनेजमेंट और पे आउट सब कुछ जो मेरे लिए वो आपके लिए भी है। हम सबको अगर 10, 20, 50 हजार, 1 लाख की नौकरी करने को भी अगर जाना पड़े ना, तो हमसे हमारा क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, हमारे स्किल्स पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है। लेकिन क्या इनएजिक ने आपसे पूछा? यस और नो? इनएजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिना किसी भी भेदभाव के आप सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी कंपनी करेंगे। और इनएजिक जिस दिन मैंने चुना, उसके पहले दोस्तों बता दूं, 15 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन एक घर नहीं बना पाया था। और आज इनएजिक की बदौलत अपना घर कैश में खरीदा है, गाड़ी कैश में खरीदी है। मैं अभी बहुत सारे सेमिनार्स हम लोग करते हैं, तो मैं लोगों से पूछता हूं, और मुझे पता है कि इंडिया की आबादी का 95% लोग आज भी अपनी जिंदगी ईएमआई पे जी रहे हैं। उनका घर ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, यहां तक कि मोबाइल फोन भी ईएमआई पे चल रहा है आजकल। पिछले 9 सालों की जर्नी में नो ईएमआई लाइफ जी रहा हूं, नो ईएमआई लाइफ। और ये सब इनएजिक जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, आप में से भी कुछ नए लोग यहां बैठे हो सकते हैं, उस दिन मुझे भी लगा था कि यार मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, आपको पता है। और बिहार इंडिया के कुछ पुअर स्टेट्स में माना जाता है, तो हमें भी लगा था कि पता नहीं कितना कर पाएंगे हम लोग। लेकिन एक बात समझ में आया था कि अगर मैं ले सकता हूं तो मुझे मेरे जैसे 5 जरूर मिल जाएंगे, और वो 5 मिले। और मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूं आपको कि ये बिजनेस बहुत सारे लोगों का नहीं है, सिर्फ 5 अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं ना, तो आपका जीवन बदल सकता है। तो इनएजिक बिजनेस ने मेरी पूरी एंटायर लाइफ बदली। और अब मैं हैंड ओवर करूंगा एक, थैंक यू। बस एक लास्ट मैसेज कि मिरेकल टीम आज नंबर ऑफ सेल्स में पर मंथ हम लोग रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, और हम इंडिया की नंबर 1 एथिकल टीम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन मेरी बात अगर पीछे तक जा रही है तो नमस्कार दोस्तों। यहां पर आने वाले सभी लीडर्स एक अच्छा मैसेज सभी को दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा जो मैसेज है उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी मशीन नहीं ली है और जो बिजनेस में केवल उतरे हैं। अभी बिजनेस में उतरने के बाद हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसमें कितनी लंबी दूरी तय करूंगा। एम आई राइट? यस, आप लोग मेरे साथ हैं? ग्रेट। पीछे से अगर मैं बात करूं तो मैं जिंदगी में एज ए टीवी मैकेनिक रहा हूं दोस्तों। टीवी ठीक करना, पैसे बनाना, टीवी ठीक करना, पैसे बनाना, लेकिन एक बड़ा सपना सबके पास होता है। हो सकता है आप सबके पास भी हो, मैं सही कह रहा हूं? जब ये बिजनेस मैंने देखा और इसकी गहराई में जब उतरा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये बिजनेस नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं, क्योंकि उनको लास्ट छोर नहीं पता होता है। इस कंपनी में मैं कोई सेल्समैन बनने नहीं आया था, और ना ही मैं आपसे बोलूंगा कि आप सेल्समैन बने। मेरे को सिर्फ इतना लगा कि ये प्रोडक्ट यूज करना है और शेयर करना है। और एक चीज समझ में आई कि इस कंपनी के अंदर जितनी रैंक है वो हमारे लिए बनी है।
मैं सही कह रहा हूं? इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो दिखा, ये मिनिमम मेरे लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मिनिमम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और अगर ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में पूरा हिट हो जाता है तो एक टीवी मैकेनिक की लाइफ कैसी होगी? मजेदार। इस कंपनी में मुझे जो दिखा, केवल 15 प्रमोशन है। जैसे कहते नहीं कौन बनेगा करोड़पति में 15 सवाल है, अगर आप उसके जवाब दे देते हो तो आप करोड़पति पक्के बन जाते हो। तो मुझे लगा ये 15 प्रमोशन मेरे लिए ही बने। जब जुड़ा था तो तब लगभग 13 प्रमोशन थे और आज की डेट में 15 प्रमोशन है। इन 15 प्रमोशन को अगर मैं हिट करता हूं तो लगभग मिनिमम की बात करूं तो 100 से 200 करोड़ मेरी जेब में पक्का आने वाला दोस्तों। और इस 100 से 200 करोड़ मुझे तो अच्छा लगेगा। क्या आपको अच्छा लगेगा? किस किस को अच्छा लगेगा? तो इसका एक बेसिक बताता हूं जो मुझे समझ में आया। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे अपनी एक हिट फिल्म बनानी है जो आने वाली पीढ़ी मेरी फिल्म देखे। हर किसी की स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अगर तरक्की करता है तो उसकी स्टोरी हिट जाती है। और उसके लिए इस कंपनी का जो बेस है, मुझे बेस एक चीज समझ में आई कि मुझे इधर संभालने वाला बनना है। हर उस नए व्यक्ति को संभालना है कि वो अपना पहला दूसरा प्रमोशन ले सके। सिर्फ इतना सिंपल काम है। इससे ज्यादा इसके अंदर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा और मुझे लगता नहीं कि कुछ और होगा भी। मैं सही कह रहा हूं या? तो हम लोगों को, केवल नए लोगों को एक प्रमोशन दिलवाना है। सिर्फ एक चीज पकड़ के चलनी है। जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं उनको अगर हम एक प्रमोशन दिलवाते हैं तो ये जो कारवां है, कभी शुरू हुआ था कि एक सेल करने में टाइम लगता था, प्रमोशन लेने में टाइम लगा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी नया व्यक्ति है वो इस कंपनी में पहले प्रमोशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाता। सिर्फ टाइम ये लगाता कि जो नए लोग आए हैं उन्हें संभालने में टाइम लगाता बस। तो पहला प्रमोशन हम दिलवाते हैं और सिर्फ इसको रिपीट करते हैं। और ऐसे रिपीट करते करते कंपनी आपको पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर जितने 15 प्रमोशन है ये सिंपल वे में आपको मिल जाते हैं। आज इस कंपनी के अंदर मैं 9 प्रमोशन ले चुका हूं जो आपके सामने खड़ा है। और इसी के साथ साथ मैं अपने एक क्लासमेट को बोल रहा हूं कि ये भी 9 प्रमोशन ले चुके हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू दोस्तों। ताली बजाओगे? इस हाथी के लिए ऐसा ताली बजाओगे? मेरा पूरा परिवार ऋणी रहेगा दादा वैभव सर। महेश राणा जी धन्यवाद, साथ निभाना। दादाजी, वैभव सर आप साथी नहीं मेरे साथी हैं। और मैं सुदेश जी से कहना चाहूंगा, नेहा मलिक है, अपूर्वा मलिक है, राजन मांजरेकर है, आपके संरक्षण में हूं। आपके संरक्षण में मुझे संरक्षित रखना, अर्थात मुझे बचा के रखना, इस बच्चे को बचा के रखना। मैं छोटे से प्रदेश से आता हूं जी। बात है 13 सितंबर 2022 की। यही मुंबई शहर था, सहारा इन होटल था, 2500 चेयर लगाया गया था। ग्लोबल कन्वेंशन चल रहा था इस कंपनी का 6वां, और उस 2500 चेयर ने, किसी चेयर ने वाई के प्रधान को अपने ऊपर बैठने के लायक नहीं समझा था। किसी चेयर ने नहीं समझा था। भगवान कसम बता रहा हूं, मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। पूरा लोगों को सुना हो, सुबह से लेकर शाम तक सहारा इन में दीवार के सामने खड़ा था। क्योंकि 4 साल 11 महीने 8 दिन हो गया था, मात्र 682 था। वहां मेरे को अवार्ड मिलने की कोई संभावना थी, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में मैं हताश हो सकता था, ये मेरा हक था। मैं निराश हो सकता था, ये मेरा हक था। और मैं अवसाद में जाने का भी मेरा हक था। लोग बोलते थे कि
तय कर दिए थे कि अब वाई के प्रधान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे लोग क्या तय करते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप अपने लिए क्या तय करते हैं वो मायने। लोग बोलते थे ये चला हुआ कारतूस है, लोग बोलते थे ये दिवाली का फूटा हुआ पटाखा है। क्या मैं दिवाली का फूटा हुआ पटाखा हो सकता हूं? कुछ भी उपमा से परिभाषित कर दोगे किसी को? अरे उनको हो सकता था मेरा रैंक नहीं हुआ था, मैं 4 साल 11 महीने 8 दिन से 682 था सर, 682 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक सपना था जो मेरे पूर्वजों से मिला हुआ था। मेरे पूर्वजों ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया हुआ था, भगवान शिव का मंदिर बनाया हुआ था। वो मंदिर एक समय काल के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुका था। जब भी उस मंदिर को मैं देखता था तो मैं व्यथित हो जाता था, व्याकुल हो जाता था, द्रवित हो जाता था। मैं सोचता था इस मंदिर का पुनर्निर्माण मैं करूंगा। मैं इस बिजनेस में मर्सिडीज खरीदने के लिए, BMW खरीदने के लिए नहीं आया था। मैं इस बिजनेस में आया था मेरे मंदिर का निर्माण करने के लिए आया था। और वो जो सपना था वो सपना मेरे जज्बात से जुड़ा हुआ था। अब कोई भी चीज, कोई भी सपना जब जज्बात से जुड़ती है तो जहां जज्बात होता है वही जिहाद होता है, वही जिहाद होता है। मैंने फिर जिस भी रूप में लोगों ने लिया, मैं अपने नए सिरे से उस 4 साल 11 महीने 8 दिन हुआ था, उसके बाद मैंने नए सिरे से काम चालू किया। सिर्फ 3 महीने में मैं -2 भी बन गया, -3 भी बन गया। आज -4 भी हो चुका हूं, -4 भी हो चुका हूं और बहुत जल्दी इस -4 को छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे को -5 से प्यार हो गया। हो गया। लेकिन मैं बता देता हूं एक समय बाद -5 को भी छोड़ दूंगा। देखा करने की मेरी आदत है। कोई भी रैंक को जिंदगी भर नहीं पकड़ूंगा, एक ही रैंक को पकड़ूंगा, वो है -8। आज नहीं तो कल जरूर बनूंगा, क्योंकि सपना मेरे साथ है। सपना है तो आप हो तो टीम है तो अपलाइन है तो कंपनी है। थैंक यू।